नमो नमः। आज पुनः याज्ञवल्क्य शिक्षा ग्रंथ को पढ़ेंगे। सर्वप्रथम ग्रंथ के मंगलाचरण में जो प्रथम श्लोक वर्णित है वह है अथातस्त्रिस्वरीय लक्षणम व्याख्यास्यामः। अथ अतः त्रिस्वरीय लक्षणम व्याख्यास्यामः। अथ अतः त्रैस्वरीय लक्षणम व्याख्यास्यामः। अथ का अर्थ क्या हुआ? अथ शब्द का अर्थ हुआ, जैसे व्याख्याकार लिखते हैं, गुरु परंपरया वेदाध्ययनस्यानुमति प्राप्त्यनंतरम अत्र अथ शब्दः सप्रयोजनीयः ऐतिहासिकश्च। जैसा कि गुरु परंपरा से वेदाध्ययन जो करते हैं, उस वेदाध्ययन में गुरु के आज्ञा से वेदाध्ययन का प्रारंभ करते हैं, जैसा कि एक परंपरागत ये व्यवस्था बनी है। तो हम अथ शब्द के विषय में यह कहें कि अथ शब्द मंगल का द्योतक है। इस विषय में अमरकोश में कहा है, मंगलानंतरारंभ प्रश्नकार्ष्णेष्वथो अथ, अर्थात अथ वा अथो, यह शब्द मंगल अनंतर आरंभ प्रश्न कार्ष्ण मतलब कठिनता, अधिकार, प्रतिज्ञा और अन्वादेश। अन्वादेश का अर्थ ये हो गया कि एक बार कहे हुए को फिर पुनः पुनः कहना, यह क्या हो गया? अन्वादेश। तो एक अर्थ का इतने अर्थ में प्रयोग होता है। यहाँ अत्र अर्थ शब्दस्य अभिप्रायः, तो यहाँ पे अर्थ का अभिप्राय यह है कि यह मंगलवाचक है। अर्थ मंगलवाचक भी कहिए या वेदाध्ययनस्यानंतरम, या वेदाध्ययन के बाद याज्ञवल्क्य शिक्षा का ग्रंथ पढ़ने की जो व्यवस्था है वह पढ़ना चाहिए। उसी के क्रम में सर्वप्रथम याज्ञवल्क्य शिक्षा कार्य जो लिखते हैं कि अथ अतः त्रैस्वरीय लक्षणम व्याख्यास्यामः, यह तीन स्वर, वह स्वर क्या है? तो उदात्तादि त्रयाणाम स्वराणाम। तो उदात्त जो है, उदात्त अनुदात्त स्वरित, यह तीन स्वर हैं। कौन कौन? त्रयाणाम स्वराणाम अर्थात अज उदात्त अनुदात्त स्वरितानाम, त्रयाणाम उदात्त अनुदात्त स्वरितानाम, स्वराणाम अर्थात अज विशिष्ट वर्णानाम समूह, त्रिस्वरी एव त्रिस्वरी एव त्रैस्वर्यम, त्रैस्वर्यम लक्षणम। लक्षण का अर्थ ये हो गया लक्ष्य समुपेतम स्वरूपम यत, उसी की क्या करनी है? व्याख्या करना। व्याख्या श्यामः, सर्वतो भावेन व्याख्यानम करिष्यामः, वर्णयिष्यामः वा। वयम इति पदेन सर्वनाम द्योतकेन महर्षेः योगिनो याज्ञवल्क्यस्य ग्रहणम भवति। अर्थात यहाँ पे वयम शब्द जो है वह भगवान महर्षि योगी याज्ञवल्क्य के विषय में कहा गया है, उनके लिए यह ग्रहण हो गया। इसका मुख्य आशय यह समझिए कि वेदाध्ययन में प्रवीणता हेतु उसके अभीष्ट फल प्राप्ति के लिए शिक्षा शास्त्रोक्त विधि से वेदाध्ययन में स्वर वर्ण के विपरीत, जैसा कि स्वर वर्ण के विपरीत उच्चारण करने से एप्सित जो कामना है, अभीष्ट जो फल है, वह प्राप्त नहीं होता है। इस व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए जो यजमान की कामना है, जो अध्येता की कामना है, तो वह
सत्य हो और उसका समुचित प्रयोग हो, अभीष्ट फल की प्राप्ति हो। इसलिए शिक्षा ग्रंथ के द्वारा समुचित वर्णों का प्रयोग किया जाता है। इसका अभिप्राय यह है।